अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, DHQ ननकाना साहब की आपको अपनी एक ताज़ा स्टोरी बताने लगा हूँ। ये स्टोरी बताने का मकसद किसी भी ख़ास बंदे को टारगेट करना भी नहीं है। स्टोरी बताने का मकसद ये है कि हम लोग तो प्राइवेट इलाज भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके साथ क्या होती होगी, ये इस स्टोरी के बाद आप लोग सोचिए और फैसला कीजिए। और मेरी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ से अपील है इस वीडियो से पहले कि जनाब खुदारा लोगों की सेहत के लिए एक ही ननकाना साहब में हॉस्पिटल है। वो सिर्फ एक इमारत है जहां पर लोग जो डॉक्टर आते हैं वो फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं, एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट क्लिनिक्स की पब्लिसिटी करते हैं। उसके अलावा वहां पर कोई इलाज मुआवजा की सूरत नहीं है। ये मैं पहले भी कई दफ़ा मुशाहदा कर सका हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो मेरे साथ हुआ वो एक आई ओपनिंग है और मैं आपको पूरी अब स्टोरी बताने लगा हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 2 सवा 2 माह पहले मेरा जो कान है वो बंद हो गया। शायद मैं स्विमिंग पूल में नहा के आया था, पानी की वजह से शायद कोई इन्फेक्शन हो गया था, मैं तो डॉक्टर नहीं था। तो वो बंद हो गया और मुझे ज़ाहिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मुझे पता चला कि DHQ ननकाना साहब में एक ENT स्पेशलिस्ट साहब सीनियर बैठते हैं। तो मैं जिस तरह से जाते हैं सब लोगों की तरह अपनी पर्ची लेके वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो जब मेरी बारी आई, मैं अंदर गया हूँ, डॉक्टर साहब काफ़ी सीनियर थे। उन्होंने जो आपको पता है एक पोर्टेबल छोटी सी ऑटोस्कोप होती है, वो एक कुप्पी सी आपके कान में लगा के, तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा जनाब आपके कान में जो है ना वो इन्फेक्शन है। तो मुझे उन्होंने ना मेडिसिन लिख के दी, जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बाहर की लिख के दी। उनका हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नहीं है। एक तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू था। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे लिख दें बाहर की। तो उन्होंने लिख के दी, तो वो मेडिसिन भी थी और छोटी छोटी ड्रिपें भी थी। वो काफ़ी महंगी मेडिसिन थी। तो मैंने पहले ये सोचा कि यार ये सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है और बाहर की इतनी महंगी हज़ारों की इसने मेडिसिन लिख दी है। बहरहाल जी मैंने शॉर्ट स्टोरी कहता हूँ वो कोर्स पूरा किया। उसके बाद में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने कहा जी आप एक दफ़ा ना अपने कान में जो आपके ये रेशा जमा हुआ है ना, इसको एक दफ़ा निकलवा लें। तो आप ऐसा करें लाहौर या शेखुपुरा चले जाएं, हमारे पास तो इधर सक्शन मशीन है ही नहीं। तो वो भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पता है कि यहाँ पर तो लैब जो है ना वो भी बेकार है, चंद बेसिक टेस्ट वो करते हैं, उसके अलावा सारे टेस्ट लोगों को बाजार से करवाने पड़ते हैं। तो इस तरह के DHQ का फ़ायदा क्या हुआ। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास तो हमारे पास उधर सक्शन मशीन नहीं है, वो जो वैक्यूम क्रिएट करके सक करती है कान में से मैल को, तो आप शेखुपुरा चले जाएँ या लाहौर चले जाएँ। तो मैंने उनको कहा जनाब मैं लाहौर चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी वहाँ जाकर ट्राई करें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वरना फिर मेरा तो वहाँ पर हॉस्पिटल में मैं तो एक बैठता ही हूँ। बहरहाल शॉर्ट स्टोरी फिर मैं आपको बताऊँ कि उनके पास मैं प्राइवेटली गया, हज़ारों रुपये फ़ीस दी। वहाँ पर उन्होंने सक्शन मशीन से कान साफ़ किया और मेरी बदकिस्मती है कि उन्होंने मेरा दूसरा कान भी कहा मुझे चेक करवा दे, वो भी साफ़ कर दिया। अब जब ये काम हो गया फिर उन्होंने मेडिसिन लिख दी। तो उसके बाद दोबारा मेरे साथ जो सलूक होना शुरू हुआ वो ये हुआ कि अब मेरे दोनों कानों में ही मसला बन गया। पहले एक में था, अब दूसरे की भी शामत आ गई, दोनों में मसला बन गया और कान में से पानी का हराज भी रात को लेटते वक्त शुरू हो गया। तो 5 से 6 दिन के बाद मेरे कान बंद हो जाते थे। मैं दोबारा से इनके पास गया हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा आप टेंशन ना लें, अब मैं आपके डॉक्टरों वाले बाज़ार में ही प्राइवेट बैठना शुरू हो गया हूँ। इधर से जैसे ही मेरी जॉब खत्म होती है 2 बजे मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो 2-3 दफ़ा मैं इनके पास वहाँ पर भी गया हूँ। तो मेडिसिन वो महंगी लिख देते थे, अपनी फ़ीस भी लेते थे और उनके पास पोर्टेबल एक सक्शन मशीन थी जो कि हॉस्पिटल में बदकिस्मती से नहीं है। उससे वो कान जो है ना वक्ती तौर पे खोल देते थे। उसके बाद जब ये मसला हल नहीं हुआ, मुझे तकरीबन 2 माह गुजर गए। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब आपकी किसी भी मेडिसिन से मुझे आराम नहीं आ रहा, बल्कि अब तो दूसरा कान भी जवाब दे गया है। तो उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा करें, आप CT स्कैन करवाएं। मुझे लगता है कि ना आपके जो ना पर्दों के अंदर जो पीछे कान के पीछे जो हड्डियाँ हैं ना, वहाँ पर जाके आपको रेशा इन्फेक्शन हो गया, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अच्छा साथ साथ वो मुझे शुरू से ये बता रहे थे कि आपके जो एयर ड्रम है ना, कान के पर्दे हैं, ये 50% या इससे ज़्यादा फटे हुए हैं और बाकी के भी जो है ना वो गल चुके हुए हैं। तो इनका इलाज आखिरकार, वो मेरा ज़हन बना रहे थे कि आखिरकार इलाज इसका जो है ना वो ऑपरेशन ही होगा। मैंने भी अपने आप को तकरीबन तैयार कर लिया था कि यार सीनियर बंदा ठीक ही कह रहा होगा, बदकिस्मती से आपको बीमारी आज हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं उनके कहने पे वो मुझे लिख के देते हैं, मैं CT स्कैन करवाता हूँ DHQ ननकाना साहब से। तो वहाँ से जब मैं CT स्कैन की फ़िल्म आपको पता है वो फौरी दे देते हैं, जो एक्सरे सा होता है। तो वो मैं लेके इनके पास गया हूँ दोबारा से। तो बदकिस्मती से इनके पास कोई व्यू बॉक्स नहीं है, वो जो CT स्कैन या एक्सरे की फ़िल्म को जो इल्यूमिनेट करता दीवार में एक डब्बा लगा होता है, वो भी इनके कमरे में नहीं है, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। नाम DHQ है। तो बहरहाल उन्होंने खिड़की की तरफ करके देखा और उन्होंने मुझे कहा हाँ जी आपके तो कानों में प्रॉब्लम है, आपका तो तकरीबन ऑपरेशन ही होगा, लेकिन आप कल ही आपको रिपोर्ट देंगे, वो भी लेकर आना। नेक्स्ट डे जब मैं वो रिपोर्ट लेके गया हूँ तो रिपोर्ट में था ओके
कि भी इस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता इसके कान में कोई मैल है, बाकी जो है ना बिल्कुल सीटी स्कैन की रिपोर्ट ओके थी। तो जब मैंने सीटी स्कैन की रिपोर्ट उनको दिखाई तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप मेरे पास आएँ, प्राइवेट क्लिनिक में आए। तो जब मैं 2 बजे इनके पास पहुंचा हूँ गुरु बाज़ार में, तो वहाँ पर इन्होंने मुझे कहा जी कि ये रिपोर्ट जो है ना सीटी स्कैन की ये गलत है, ये जिसने भी इसके ऊपर जो है ना रिमार्क्स दिए हैं ये गलत दिए हैं, आप फ़लाँ फ़लाँ हॉस्पिटल लाहौर में या वहाँ जाके ये रिपोर्ट दिखा के ना वो फ़लाँ फ़लाँ बंदे से उस इलाके में जाके तो आप ना वहाँ से चेक करवाएं। तो जब इन्होंने मुझे कहा ना कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट गलत है, तो मैंने उनको कहा आप मुझे बताएं इसका हल क्या है। उन्होंने कहा जी हल इसका सिंपल है, आपके दोनों कानों का ऑपरेट होना है, 3 घंटे आपको बेहोश रखा जाएगा। आदिल हॉस्पिटल लाहौर के सामने एक हॉस्पिटल मुझे बता रहे थे, मुझे एग्जैक्टली अब उसका नाम याद नहीं है, वहाँ पर आपका ऑपरेशन होगा। उसके अलावा आपका इलाज मुमकिन ही नहीं है, आपके एयर ड्रम्स बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, जो बाकी के हैं वो गले हुए हैं। तो मैंने ज़हनी तौर पे तो फैसला कर लिया था कि मैं अब इनकी बात मानूंगा, लेकिन मैंने फिर भी ना शक दूर करने के लिए एक डॉक्टर दोस्त से मशवरा किया। तो उसने मुझे कहा कि यार जिस तरह से तुम बता रहे हो 2-2.5 माह हो गए तुम्हें जलील होते हुए, 5-6 दिन के बाद तुम्हें इनके पास जाना पड़ता, कान बंद हो जाते हैं, तो ना मेरा मशवरा है कि तुम किसी और ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी का मतलब आप लोगों को पता होगा एयर नोज थ्रोट, नाक कान गला का जो स्पेशलिस्ट है ना, उसके पास एक दफ़ा तुम जाके चेकअप करवा लो। मेरा मशवरा ये हो सकता है ये डॉक्टर साहब जो है ना तुम्हें जानबूझ के कहीं ऑपरेशन की तरफ ना लेके जा रहे हों। तो मैंने आखिरकार फैसला कर लिया कि मैं लाहौर जाऊंगा और ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट जो है ना किसी को दिखाऊंगा। तो फिर मुझे जो है ना सर्च करने पे पता चला कि हमीद लतीफ़ जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको पता है वो गुलबर्ग वाली साइड पे, तो वहाँ पर जो है ना एक ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक साहब जो है ना वो बैठते हैं, सीनियर हैं, तो उनको चेक करवाता हूँ। तो मैं बहरहाल जी बिल्कुल रूटीन में वहाँ पर चला गया हूँ और जाके जब मैंने उनको सबसे पहले वो फिल्म दिखाई है, उनके पास वो व्यू बॉक्स मौजूद होता है जो दीवार में आपको पता लाइट लगी हो, तो उन्होंने लगा के उन्होंने कहा जी आपका सीटी स्कैन बिल्कुल ठीक है, क्या मसला है आपको। मैंने उनको कहा, फिर मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई, मैं कहा ये रिपोर्ट है लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब गलत है, ये रिपोर्ट भी ठीक है और ये बिल्कुल उस सीटी स्कैन की फिल्म की अक्कासी कर रही है। तो अब मसला क्या, मैं कहा जी ये मसला ये है, मुझे जनाब कानों में कान चौथे 5वें दिन बंद हो जाता है, रेशा आ जाता है, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उन्होंने जब मुझे मेरे कानों, उन्होंने कहा जी आपके कानों में फंगल इन्फेक्शन है। अब ये क्यों है दोनों कानों में ये मुझे नहीं पता, लेकिन फंगल इन्फेक्शन है, उसके अलावा मसला नहीं है, तो ये मैं आपकी ट्रीटमेंट कर देता हूँ, आप इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। बहरहाल जी उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की वहाँ पर 10-10 15-15 मिनट दोनों कानों में उन्होंने मेडिसिन वगैरह डाल के जो प्रोसीजर था वो किया। उसके बाद मैंने उनको कहा कि जनाब मेरे कानों के पर्दे फटे हुए हैं, तो आप ये मेडिसिन वगैरह डाल रहे हैं देख लें। वो फिर मुझे ना थोड़ा सा उन्होंने हार्ड लैंग्वेज में कहा कि यार तुम्हें तुम्हारे पर्दे भी दिखा के भेजूंगा। तो जब उन्होंने मेरी सर्विस कर दी तब भी मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि यार ये प्राइवेट डॉक्टर साहब हैं और इनके पास इधर सारी एक छोटे से कमरे में सहूलतें मौजूद हैं, और हमारे ननकाना साहब में तो बराए नाम मरीजों को जलील करने के लिए ये ईएनटी सेक्शन बनाया हुआ कमरे में, उनके पास सिवाय उनके हाथ में एक ओटोस्कोप है उसके पास, उसके अलावा है ही कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा मैं अभी तुम्हारे कान साफ हो गए, अब मैं तुम्हें, मेरे पास वीडियो ओटोस्कोप है, ये स्क्रीन है, मैं तुम्हारे कानों में कैमरा डालूंगा, तुम बेटा अपना पर्दा खुद देख लो। तो उन्होंने मुझे मेरे दोनों कानों के जो एयर ड्रामा वो दिखाए, उन्होंने कहा देखो ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन जो है ना ये डॉक्टर साहब या आप किसी एक की तो गलती है, तो ये मैंने वक्ती तौर पर रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट 7 दिन के बाद आप दोबारा आएँ और तब मज़ीद इसकी एक दफ़ा सर्विस कर देंगे। मेडिसिन बस आपने एक टैबलेट जो है ना वो लेनी है रात को, तो इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। अब इस दिन को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और मेरा कान बिल्कुल ठीक है, और मैं सिर्फ, मुझे ना तब भी यकीन नहीं आ रहा था, शायद वो जो प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं कि शायद यार ये ठीक नहीं कह रहे, लेकिन अब 10-12 दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उन्होंने मेरे ड्रम्स भी दिखाए थे, बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ MS साहब से, DCO साहब का भी थोड़ा बहुत इन पर असर रसूख होता होगा, और वैसे भी DCO साहब के तो अब आजकल कसीदे पढ़ने वाले बहुत हैं, कि क्यों नहीं आप इन लोगों के गिर्द घेरा तंग करते जो आम गरीब मरीज़ के नाक में इन्होंने दम किया हुआ। अगर कोई बंदा गरीब हो तो उसके साथ ये क्या सलूक कर रहे होंगे, उनके तो ये कानों के दरादर ऑपरेशन कर रहे होंगे। क्यों पाकिस्तान में ये कवानीन नहीं बनाए जाते कि जो बंदा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर जॉब कर रहा है वो उसके करीब करीब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बना सकता। और ये जो इतनी बड़ी ये जो क्राइम कर रहे हैं, देखें, अगर तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दी है आपने एयर ड्रम्स की, कोई ENT स्पेशलिस्ट या कोई डॉक्टर है वो भी देख सकता है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है। मजीद आपको कुछ चाहिए हो तो मेरे साथ आप मिल भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं है कि एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ननकाना साहब के DHQ में बैठता है, जिसको लोग अपना मसीहा समझते हैं,
तो वो लोगों को ज़बरदस्ती, जो मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन की तरफ लेके जाता ताकि मैं इनसे लाख 1.5 लाख रुपये बटोरूँ। तो खुदारा इसके ऊपर जो है ना आप लोग नज़र करें, और अनकम्प्लीट इदारे जो आपने बनाए हुए हैं, जैसे DHQ में अनकम्प्लीट जो डिपार्टमेंट है, जैसे ENT है, जैसे दीगर इस तरह के जैसे जो लैब है, जो कि पूरा काम नहीं करते, 20-30% काम उनके पास है, 70% उनके पास नहीं है, और वहाँ पर डॉक्टर्स बैठ के अपने प्राइवेट क्लिनिक का जो है ना वो एड्रेस बेच रहे हैं, तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहे हैं, और आम मरीज़ को वहाँ पर जलील कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा मरीज़ उनको लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा तो उसको अपने प्राइवेट क्लिनिक का एड्रेस थमा देते हैं। मेडिसिन तो टोटल वो बाहर से लिखते हैं, मेडिसिन तो वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। तो क्या ये जो मेरी स्टोरी है ये आपके लिए अलार्मिंग नहीं है? और इस तरह की स्टोरियाँ बेशुमार हैं। मैं तो चलो कैमरे के आगे बैठ के सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुंचा देता हूं किसी ना किसी तरह से, तो बहुत से लोग जिनकी आवाज़ नहीं पहुंचती, तो क्या मैडम मरियम नवाज़ जो आप वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या ये अवाम पे जुल्म नहीं हो रहा? क्या फिर वही बात है, ये तो सिर्फ डेकोरेशन देखनी है हम लोगों ने कि जब आप इधर विज़िट करेंगे तो उस दिन सब कुछ ओके हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये हॉस्पिटल और इसका अमला ये लोगों को गिद्धों की तरह नोच रहा है, और बिल्कुल भी इनको किसी का एहसास नहीं है। DHQ हॉस्पिटल जो हमारी गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो आपको इतना टैक्स देती है, उम्मीद की एक किरण है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, कोई वहाँ पर काम नहीं हो रहा। जो सहाफ़ी भाई आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। बाकी तो आपको पता सहाफ़ी जो हैं वो MS जिंदाबाद, DCO जिंदाबाद, SHO जिंदाबाद, सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं। तो खुदारा जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, सेहत, साफ़ पानी, ननकाना साहब इंटरनेशनल सिटी में, उनके लिए भी कुछ कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से शायद DHQ हॉस्पिटल का कुछ भला हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।